अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे रिवायती खाने नई जिद्दत और आसानी के साथ, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हैदराबाद की मशहूर हालाना का कढ़ाई। ये कढ़ाई जो है बनाने में बहुत डिफरेंट है। इसकी रेसिपी थोड़ी अलग है, यूनिक है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत मज़े का फ्लेवर देती है। अपने लिए, घर वालों के लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, मेहमानों के लिए बनाइए। ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपसे ये कढ़ाई बहुत आसानी से बन सके। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच धनिया है, साबुत धनिया है और कुछ हमारे खड़े मसाले हैं जिसमें ज़ीरा है 1 चम्मच, 8 से 10 काली मिर्च, लौंग, जायफल, जावित्री और दालचीनी का टुकड़ा है। इसे मैंने यहाँ पर हल्का सा रोस्ट करके ठंडा कर लूँगी मैं, क्योंकि रोस्ट करने से ज़रा मसालों की खुशबू बहुत अच्छी निकल कर आती है। तो आप इसे ज़रूर रोस्ट करके इसे ब्लेंडर में पीस लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने मसाला पीस लिया है और थोड़े से मैंने मसाले जो हैं अलग से भी लिए हैं, खड़े मसाले। मसाले हम पहले से रेडी करके रखेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी मिर्च, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च है। ये बराबर तादाद में आप लीजिएगा मसाला। तो चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की जानिब। तो ये टमाटर हैं, 3 बड़े टमाटर मैंने काट लिए हैं, छिलका उतार लिया था इनका। 5 से 6 हरी मिर्च हैं और 10-12 जवे लहसुन के हैं और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है। इसमें क्योंकि हम प्याज नहीं ऐड कर रहे तो हमें मसाला बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि अच्छा मसाला होगा तो हमारी ग्रेवी भी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं लहसुन और अदरक को इसमें डालकर कूट रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखें, बस नॉर्मल साइज़ को आपने कूट लेना है। ये देखें, इस शक्ल में आपने इसको कूट लेना है। अब मैं कढ़ाई में ऑयल लूँगी। कढ़ाई में ऑयल गरम करके मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड की हैं। बहुत हल्की आंच पे आपने हरी मिर्चें फ्राई करनी है और ये ही इस रेसिपी का सीक्रेट है। ये हरी मिर्चें जब ऑयल में फ्राई होंगी तो ऑयल में इनका टेस्ट डेवलप हो जाएगा, जो कढ़ाई में बहुत अच्छा। अब हम इसी ऑयल में लहसुन और अदरक के पेस्ट को शामिल करेंगे। ये देखें, इसको हम अच्छी तरह से इसको ब्राउन कर लेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा काला मत कीजिएगा, ताकि जो है इसका कच्चापन भी निकल जाए। अब यहाँ पर थोड़े से मैं खड़े मसाले जो अलग से सेपरेट करके मैंने रखे हुए थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैं चिकन ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को मैं जो है इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी, ताकि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। इससे ये होता है कि एक तो कच्चापन भी निकल जाता है चिकन का, और दूसरा इसमें मसाले बहुत अच्छी तरह जज़्ब हो जाते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है सालन का। यहाँ पर अब हम अपने कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। चिकन मैंने एक साइड पे कर दिया है और एक साइड पे मैं टमाटर ऐड करूँगी। 2 से 3 हरी मिर्चें भी साथ चली जाएंगी। और हमें इसको कवर नहीं करना, क्योंकि अगर आप कवर करेंगी तो गोश्त ज़्यादा गल जाएगा। हमें गोश्त को ज़्यादा गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। इसलिए इसको एक साइड पे आप रखेंगी तो आराम से 5 मिनट में तकरीबन इसका पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखें, तो इसका थोड़ा बहुत पानी खुश्क हो चुका है, टमाटर गल चुके हैं। अब मैं इसको भूनूंगी ताकि मज़ीद पानी खुश्क हो। यहाँ पर पहले मैं हल्दी ऐड करूँगी, क्योंकि हमने टमाटर ज़्यादा ऐड किए हैं, तो अच्छा सा कलर देने के लिए पहले मुझे हल्दी डालकर इसको भूनना है। तकरीबन 1 मिनट तक इसको आप हल्दी डालकर ही भूनिए। उसके बाद बाकी स्पाइसेस ऐड कीजिए। यहाँ पर मिर्चें जो हैं हमने ली हैं, कुटी लाल मिर्च है वो ऐड की है। इसको भी डालकर हम, अच्छा कलर देना है कढ़ाई का तो आपको पहले इसी तरह मसाले डालने होंगे। यहाँ पर मिर्च का पाउडर है वो भी ऐड कर दिया है। इसी तरह मसाले डालते जाएंगे और हम इसे भूनते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, जैसे जैसे हम भून रहे हैं वैसे वैसे इसका कलर कितना अच्छा होता जा रहा है। इसी तरह टमाटरों को साथ साथ मैश करते जाइए।
कुछ लोग थोड़े से टमाटर नज़र आते हैं, इस तरह कढ़ाई बनाते हैं, वो अलग एक रेसिपी है, वो भी आपको मैं बताऊंगी। यहाँ पर काली मिर्च और नमक भी ऐड कर दिया। अब यहाँ हम इसे भूनेंगे ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। ये देखें माशाल्लाह भूनते जाएंगे, इसको बस भूनते जाएंगे और भूनते जाएंगे, और जितना भूनेंगे कढ़ाई को उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा और मसाला अंदर तक चिकन में जज़्ब हो जाएगा। यहाँ मैंने 4 से 5 जो है चम्मच दही के लिए हैं। मसाला हमें अच्छा बनाना है क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी तो रखेंगे ना, ज़ाहिर है हमें अपनी फैमिली में को भी देखना होता है, पूरा करना होता है। तो ये देखिए ये भुन चुका है, ऑयल तकरीबन सब सेपरेट हो चुका है, और भी इसको मैं मज़ीद भूनूंगी अभी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए ये जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ था, इसमें मैंने 2 खुश्क रेड मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं। आपके पास जो भी मिर्चें अवेलेबल हैं, गोल वाली अगर मिर्च है तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं इसमें। यहाँ पर मज़ीद मैं इसको भूनूंगी। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। अच्छा, मसाला जब आपने ऐड करना है, ये जो हमने मसाला तैयार किया है, इसके बाद आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ़ 2 मिनट के लिए बस आधा कप पानी का डालना है और इसको आपने पकाना है। यहाँ पर सालन हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी। और जब आपने मसाला भूनना है तो फ्लेम थोड़ी-सी आपने तेज़ रखनी है। और यहाँ पर ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए कितनी अच्छी शक्ल निकल के आई है। आप चाहें तो इसे बिल्कुल खुश्क कर सकती हैं, लेकिन मुझे क्योंकि इतना ही चाहिए था तो मैंने हल्की सी ग्रेवी इसकी रखी है। इसे मैं प्लेट में निकालूँगी गार्निशिंग के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से जो है समझ आ जाए। और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। यहाँ हमारी गार्निशिंग रेडी है। इसके लिए मैंने लीमू के स्लाइसेस लिए हैं, अदरक है, और जो हमारी फ्राई मिर्चें थी वो भी हैं, और थोड़ी कच्ची मिर्चें भी हैं जो मैंने गोल गोल काट ली हैं। लीमू निचोड़ देंगे हम, थोड़ा सा लीमू ऐड कीजिएगा, थोड़ा मैंने उसमें कढ़ाई में भी ऐड किया है। धनिया है जो कि लाज़मी है, धनिया के बगैर तो बस किसी भी चीज़ का कोई मज़ा ही नहीं है। हमारी गार्निशिंग अधूरी होती है। लीमू का स्लाइस है यहाँ पर। ये फ्राई वाली हरी मिर्चें वो मैं यहाँ पर रख दूँगी। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा पसंद आ जाए तो शेयर कीजिए। ये आपका हौसला होता है जिससे हमें हौसला मिलता है। और आप लोग हमें याद रखिए अपनी दुआओं में। लीजिए जनाब हमारी गार्निशिंग भी रेडी है। ये अदरक भी मैंने डाल दिया इस पे। मैंने इसके साथ चपाती बनाई है, आप चाहें तो नान मंगवा लीजिए। नान के साथ या चपाती के साथ, दोनों के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। और मैंने इसके साथ सलाद भी बनाया है बहुत अच्छा सा। ये देखिए जनाब, ये आला नाका की बहुत ही फेमस कढ़ाई है। सिंध से लोग दूर दूर से इसे खाने के लिए आते हैं। तो ये हमारी रेसिपी रेडी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।